ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देखते हैं निफ्टी की है कल मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और कोई खास हुआ नहीं। किधर अपने डेटा पॉइंट्स है वो भी देखेंगे, किधर मार्केट ओपन हो सकता है वो भी देखेंगे, और अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है वो भी अपने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। बहुत बढ़िया, बैंक निफ्टी आपका सेम उसी तरीके से चल रहा है जो हम चाह रहे हैं कि ना ही ब्रेकआउट दे। अभी जितना ज़्यादा यहाँ पे बिल्टअप्स करेगी फिर ब्रेकआउट देगी, बहुत अच्छा होगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा। आज हम लोगों ने बाय का ट्रेड लिया था, दोनों में ही निफ्टी में नहीं लिया था, मतलब निफ्टी से निकल गए थे, लेकिन बैंक निफ्टी में बाय का ट्रेड बढ़िया चला था बहुत। ठीक है, मतलब जो आपने देखा होगा स्पाइक आया था ना, उससे पहले हम लोग बाय ट्रेड में ही बैठे थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। ये 2 दिन का लो लग गया, ध्यान से समझना, और यही इसका क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये तोड़ेगा तो नीचे भी ट्रेंडिंग होगा मार्केट, और ऊपर 52,500 हम लोगों ने मार्क करा हुआ है, वो भी ट्रेंडिंग के लिए तो होगा ही होगा। तो 2 लेवल तो अपने ने आराम से कर ली। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा कुछ बताने को होता नहीं है, वही सेम चीज़ जनरली रिपीट हो जाती है कि ब्रेकआउट के पॉइंट्स वो हैं, ब्रेकडाउन के पॉइंट्स वही हैं, वही सेम चीज़ है। कल हमने देखा था टारगेट्स को बड़ा नहीं रखना है ना, कि इधर की साइड भी टारगेट्स को बड़ा नहीं करेंगे, ना ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे, वो चीज़ है। ठीक, तो 550 ऊपर का लेवल है अभी, और नीचे का लेवल कौन सा आ रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका ये। अब ये देखोगे आप, सेम 52,000 का ही मेक और ब्रेक लेवल है, और 500 ही मेक और ब्रेक लेवल है। दोनों में ही मेक और ब्रेक यही लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे से इसने सपोर्ट ले लिया, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस प्रीवियसली काफ़ी आ चुका था। अब ट्रेड क्या करेंगे, अब ध्यान समझना। नाउ आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऊपर पे खरीदना। जैसे आज हमने नीचे से खरीदा था, नीचे से अभी तक हम लोग नीचे से खरीद रहे थे, ऊपर पे बेच रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ऊपर पे बेचना और नीचे पे खरीदना। अब मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही सिर्फ प्लान करूंगा। आज हम लोगों ने ट्रेड लिया था बाय नीचे से, है ना, लेकिन आज तक का था बस, अब नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपली यहां पे रखना है। अगर ये ब्रेकआउट देता है इसको यहां से आप देखना मार्क करके, ये ठीक है, ये चैनल का है, ये ब्रेकआउट आएगा आपका 400, तो 52 400 के ऊपर निकलेगा। तो अगेन जैसे आज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था, आपको फिर से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही मिलेगा, इस वाले ट्रेड में भी आपको देखने को मिल रहा है। फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। संडे के दिन जो मैं आपको वर्कशॉप लूंगा कि साइडवेज मार्केट में लोग कैसे लॉस करते हैं, क्यों करते हैं, और साइडवेज मार्केट से कैसे बचें लॉस करने को, उस चीज़ की मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो संडे को है वो, लेकिन डिटेल्स आपका सारा टेलीग्राम वाले पे होगा, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो ज्वाइन कर लेना, ब्लू टिक वाला ही करना, अदरवाइज करोगे तो फंस सकते हो फिर उसमें। ठीक है, तो 50,400 ऊपर रख लिया। अभी नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ध्यान से समझना, ये दिस इज पॉइंट इज द 250 वाला भी सपोर्ट है। तो 250 टूटेगा तो अगेन टारगेट्स कहाँ तक के लिए मैक्सिमम प्लान करेंगे, 0 के लिए, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका, और ये हो गया 550 का। अब ध्यान समझना, करने वाला क्या होगा, मान लो आपका ट्रेड चल गया और आपको 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं, हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट को बुक करेंगे, हाफ को छोड़ देंगे। और नीचे भी सेम चीज़, हाफ क्वांटिटी सेल में ट्रेड को बुक करेंगे और नीचे बाकी हाफ छोड़ देंगे। हो सकता है कल बड़ा मोमेंटम मिल जाए तो वो अपने को ट्रेड कैप्चर करने को मिल जाए, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो और हाफ क्यों बुक कर रहे हैं, देखो है तो रेजिस्टेंस ही ना, और है तो सपोर्ट ही ना, तो गलत तो हो भी सकते हैं ना, तो इसलिए हाफ क्वांटिटी का मुनाफा तो घर पे आए, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है अपने को बस। ठीक है, तो ये 400 ऊपर पे नोट कर लिया छोटा छोटा, और 250 नीचे कर लिया। व्हाट इफ खुल ही सीधा 400 के ऊपर जाए, या खुल ही सीधा 250 के नीचे जाए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका 2-2.5 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। आगे बढ़ते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड था, मॉर्निंग में नीचे आया, यहीं का उसने सपोर्ट लिया 24,140, और ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी 3 बार हिट कर चुका है, 1 2 3, और यहाँ पे भी आपका 1 2 3। अगर ये गैप डाउन खुलता है ना, तो आप देखना नीचे से ये और ये रेंज आपका ऊपर नीचे इसी रेंज में निफ्टी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। ठीक है, अगर ये भी ऊपर निकलता है तो 350 के ऊपर आपकी रेजिस्टेंस वीक हुई। ध्यान समझना, पर मजेदार ट्रेड पता क्या होता है, फर्स्ट हाफ में मार्केट 350 के आसपास ही रहे, यहीं तक रहे, और सेकंड हाफ में फिर ये ब्रेकआउट देगा ना, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आएगा। सिमिलरली क्या है, अगर मार्केट आपका फर्स्ट हाफ में नीचे भी रहता है, बट नीचे सपोर्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, तो अभी मैं नीचे के 24,150 की रेंज को प्लान कर रहा हूँ, और ऊपर आपका 350 जो है वही है। 350 तोड़ेगा तो फिर 500 के लिए प्लान करेंगे। टारगेट्स रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 के आसपास का रखेंगे उस केस में। ठीक है, मान लो 335 350 क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर चल देता है, क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे अपन। ठीक है, तो 350 का लेवल और 150 के 2 लेवल को मार्क करके रखना है। अब मुद्दा एक आता है, क्या ये 142 तोड़ नहीं सकता, क्या इम्पॉसिबल है? द आंसर इज नो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है मार्केट में। लेकिन उस केस में क्या करना है, रीटेस्टिंग का वेट, मान लो तोड़ दिया, उसके बाद वापस से इसकी रिजेक्शन ले ले और ये रेजिस्टेंस बना दे,
तब समझ लेना आपका ये आपका लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको सेल के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं। तो सेल करेंगे कम क्वांटिटी में, और बाय करना है तो इसके ऊपर क्वांटिटी को ऐड करना है रीटेस्टिंग पे, ठीक है। ये चीज़ अपने और मोटी बड़ी रेंज जो आ गई, रेंज ब्रेकआउट को प्लान करना है इसके बाद ही, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। एक बार ऑप्शंस का डेटा भी चल के देख लेते हैं कि क्या करना है, उससे पहले अपने लोग वीडियो को लाइक कर लेते हैं। देखो जब साइडवेज जाती है ना मार्केट अगले दिन भी, और उसमें कुछ बड़ा एनालिसिस करने को है नहीं, वन डे का चार्ट भी मैं आपको लगा दूंगा तो देख रहे होगे आप साइडवेज में फंसी हुई है। अब साइडवेज में क्या आपको बताऊंगा, वही सेम चीज़ सारी दुनिया को दिख रहा है लेवल, है ना, हम अकेले थोड़ी हैं, वो चीज़ है। एनीवेज निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 7 लाख कॉल्स 350 पे ऐड हुई हैं और 27 पुट्स हैं, 18 लाख पुट्स हैं। यानी पहला 24,200 जो है वो एक सपोर्ट के लिए बना के रखा हुआ है इन्होंने। 24,200 कहाँ पे आ रहा है, 24,200 वही इसके ऊपर जो आ रहा है आज का क्लोजिंग, ठीक है। तो 24,200 का सपोर्ट दिखा रहे हैं ये, और रेजिस्टेंस कितना दिखा रहे हैं, 24,600 से पहले कहाँ पे 24,350। कोई खास रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रही है एज सच, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे डेटा वाइज, क्योंकि डेटा पे आप देख रहे हो ना, हो सकता है कल चेंज हो जाए, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्लेन डेटा को रीड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई, अब 24 दिसंबर की नेक्स्ट एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वीकली खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या दिख रहा है, 52,500 की पुट्स की राइटिंग है। इन द मनी पुट बेच के गए हैं लोग, दिख रहा है आपको, इन द मनी पुट बेच के और कॉल बेच के गए हैं। यानी क्या करा है बेसिकली इन्होंने, मार्केट में तेजी दिखा रहे हैं, साइडवेज टू बुलिश का साइन, ये आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा बता रहा है। अभी क्या होता है, अगले दिन खुलता कहाँ पे, हम देख लिया, ओपनिंग रेंज को यूज़ करना है। अगर मार्केट नीचे खुलता भी, मैंने बोला थोड़ा नीचे पे, मैं डेटा उस तरीके का बना नहीं, आज बाय भी हम लोगों ने इस तरीके का करा था मॉर्निंग में, क्योंकि डेटा पॉइंट्स उस तरीके के बता नहीं रहे थे कि मार्केट आज गिरेगा। तो अगर जब नहीं गिरेगा डेटा ऐसा पॉइंट बता रहा है, तो अननेसेसरी अपने लोग क्यों जबरदस्ती सेल के बारे में सोचें, राइट। तो वो चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।